गुड आफ्टरनून क्लास। बच्चों आज है 14 मई और जो हमारा टॉपिक चल रहा है बच्चों वो चल रहा है पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस में मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट करा रहा हूँ बच्चों। लास्ट वीडियोस में हम पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप कर चुके थे। आज की वीडियो में हम इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप करेंगे। बच्चों एक एक चीज़ को बहुत आराम से बिल्कुल सिंपल लेके चल रहा हूँ। सारी चीज़ें आप नोटबुक में करते रहिए, सारा वर्क कंप्लीट रखिए। जो भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है उस सेंटेंस को मुझे कमेंट करिए यूट्यूब में, उसमें आपको कमेंट करके आपको जवाब दूंगा। कोई भी आपको मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, किसी भी वर्ब्स में प्रॉब्लम है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है बच्चों आप मुझे कमेंट करिए। मैं आपको सभी की कमेंट का रिप्लाई मैं आपको करूँगा जो भी मुझसे कोई क्वेरी करेगा। ठीक है बच्चों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सर ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई है। मैं आपको यूट्यूब पे ही उसका रिप्लाई दूंगा कमेंट बॉक्स में आपके। ठीक है, तो बच्चों जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो पास्ट इंडेफिनिट का आज चलेगा इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप। आपको पता है डेली मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट अप करता हूँ। तो आज का जो क्वेश्चन रहेगा 12th क्लास के बच्चों से वो रहेगा बच्चों, पहला वर्ड है आपका डिवेस्ट, DEVASTAT। ठीक है, डिवेस्टे, इसका आपको सिनोनिम्स बताना है बच्चों और इसका मीनिंग बताना है। ठीक है, अगला वर्ड बच्चों आपका रहेगा डिनाउंस, DENOUNCE, डिनाउंस। ठीक है, DENOUNCE, डिनाउंस। ठीक है, पहला क्या था डिवेस्टेड, DEVASTAT। ये बताना है बच्चों 12th क्लास के बच्चों को, 11th क्लास के बच्चों को, जो भी वीडियोस को देख रहे हैं बच्चे। और 9th और 10th क्लास के बच्चों को बच्चों क्या बताना है, 9th और 10th क्लास के बच्चों को आपको बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव का रूल बताना है। मुझे क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव का रूल बताना है आपको। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, जितने भी अच्छे बच्चे वीडियोस को देख रहे हैं जो डेली मुझे फॉलो करते हैं वो बच्चे कमेंट करके बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव का क्या रूल होगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि सर ये है। आज का हमारा जो जीके का क्वेश्चन रहेगा बच्चों वो ये रहेगा, आपको मुझे बताना है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, उनका जो रहन सहन था वो कैसा था, मतलब कि किस तरीके का था। जो इंडस सिविलाइजेशन है उस टाइम के पीपल जो थे बच्चों। पहला ऑप्शन है आपका वो ग्रामीण थे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है बच्चों आपका वो खानाबदोश थे। तीसरा ऑप्शन है बच्चों आपका वो जनजातीय थे। या चौथा ऑप्शन है बच्चों आपका शहरी थे, वो शहरी क्षेत्र में रहने वाले थे। पहला ग्रामीण, दूसरा आपका खानाबदोश, तीसरा आपका जनजातीय, या चौथा फिर शहरी। कैसा हिंदू सभ्यता के जो निवासी थे, हिंदू जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे वो कैसे थे। ठीक है, आपको मुझे बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका ठीक रहेगा, उसका कमेंट करके नाम बताना है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपका जीके का लास्ट में पूछूंगा। अब स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक, जो हमारा टॉपिक चल रहा है बच्चों। एक क्वेरी और थी बस, जो मेरे एक बच्चे ने मुझे बताई कि कुछ बच्चे क्या करते हैं बच्चों, एक फ्रेंड की कॉपी लेते हैं और उसको क्या है रिटर्न कर लेते हैं काम को। ठीक है बच्चों, पता है मैंने उसको क्या जवाब दिया? शायद वो बच्चा भी वीडियो देख रहा होगा जिससे मेरी कल बात हुई, और वो भी वीडियो देख रहा होगा जो इस काम को कर रहा है। ठीक है, दोनों ही बच्चे वीडियो को देख रहे होंगे। तो उस बच्चे ने क्या कहा कि सर वो बच्ची मुझसे मांगती है कॉपी और वो कॉपी में नोटबुक कर लेती है काम सारा, मतलब मेरी जो कॉपी है उसको काम कर लेती है सारा। अब बच्चों उसने सही कहा कि सर उसका फ्यूचर ख़राब हो रहा है ऐसे अगर वो मेरी कॉपी को कॉपी करेगी, क्योंकि बच्चों जो टेंसेस होते हैं, जो टेंस मैं आपको करा रहा हूँ, आपको पता है मैं एक चीज़ का रूल बता रहा हूँ, सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, वो बोलती है कि सर वो आपकी वीडियो देखती नहीं है, वो सीधा मेरा रजिस्टर लेती है और उस चीज़ को लिख लेती है। ठीक है, कोई बात नहीं, लिख रही है। बच्चों मैंने उसे यही जवाब दिया, देखो अब इतनी भी भलाई नहीं कर सकते आज के ज़माने में। ठीक है, जो खुद ही गड्ढे में गिरना चाह रहा है उसे हम कैसे बचा सकते हैं? हम लोग कोशिश कर सकते हैं। अब आज मैं इस बात को बोल रहा हूँ, शायद वो वीडियो देख ले, उस चीज़ को समझ जाए। तो बच्चों कोई भी किसी की कॉपी से ना टिप के वर्क करे। आप अपने आप, मैं आपको सारी चीज़ें हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आपने 10 सेंटेंस बनाए, 10 में से आपसे 3 नहीं बने, आप मुझसे पूछो ना, कमेंट करो यूट्यूब पे, मुझे बताओ कि सर ये वाला सेंटेंस नहीं बनाया, मैं आपको बताऊंगा कैसे नहीं बनाया। अब जब मेरी किसी बच्चे से कोई बात होगी तभी तो मैं उस चीज़ को सॉल्व कर पाऊंगा। अभी मुझे आपको एक चीज़ और समझानी है, कल एक बच्चे की क्वेरी आई थी, उस बच्चे की क्वेरी को मैं आप सॉल्व करूंगा। वैसे उसको वो क्वेरी क्लियर हो चुकी है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ बच्चों की हो सकती है वो क्वेरी, तो मैं उस चीज़ को भी सॉल्व करूंगा आज।
ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। कभी भी इंग्लिश ग्रामर में आपको बच्चों लिटरेचर नहीं है, लिटरेचर आप कॉपी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी भी जो है ग्रामर को कॉपी मत करो, अपने ही ट्राई करो कि किस तरीके से बनेगी। एग्जाम्पल करके देखो, जितने मैंने एग्जाम्पल कराए हैं उन्हें समझो बच्चों। जब भी तो मैं आपको एक एक टॉपिक एक एक दिन में करा रहा हूँ और उसके 5-5 6-6 मैं एग्जाम्पल आपको कराता हूँ, जिससे आपको सारे टाइप क्लियर हो जाए, है ना। तो देखते क्या है आपको हमारा पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप। चलते हैं। तो बच्चों पहले हम इसका रूल देखेंगे कि रूल क्या है हमारा इसका पास्ट इंडेफिनिट का, जो हमारा इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप है। बच्चों सबसे पहले इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप होता क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जिन बच्चों को पता है वो ठीक है। जिन वाक्यों में जो बच्चे सेंटेंस होते हैं उनके बीच में क्वेश्चन वर्ड पूछा आता है, यानी कि जैसे कि मैंने कहा वह कहाँ जा रहा है, वह खाना क्यों खा रहा है, जो बीच में वर्ड आ रहा है ना, क्यों, कब, कैसे, कितना, ये सब क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। अगर किसी सेंटेंस में ऐसे क्वेश्चन वर्ड आता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, तो वो जो क्वेश्चन वर्ड है जो बीच में आया उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद बच्चों हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और फिर हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। अगर सेंटेंस में नोट है तो नोट लगाएंगे, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर मेन क्वेश्चन मार्क हम यूज़ करते हैं। इस तरीके से हमारा रूल रहता है। दोबारा समझने की कोशिश कीजिए। जैसे सेंटेंस है वह कहाँ जा रहा है, एक सेंटेंस लिया मैंने, वह कहाँ जा रहा है ले लिया बच्चों। वैसे हमारा था का सेंटेंस है, अब इसमें वर्ड आया कहाँ। अब ये बच्चों एक क्वेश्चन वर्ड है, यानी कि इस वर्ड से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये जो कहाँ है ये सबसे पहले आएगा, यानी कि क्वेश्चन वर्ड को हमें सबसे पहले रखना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है। वो हेल्पिंग वर्ब लगेगी किसके अकॉर्डिंग, जो हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं, जो हमारा टेंस चल रहा है। उसके बाद बच्चों सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नोट होगा तो आएगा, नहीं तो नहीं, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर रहेगी हमारे सेंटेंस की, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मोहन कहाँ गया था, मोहन कहाँ गया था। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है बच्चों, ये क्वेश्चन वर्ड कौन सा है, तो वह है बच्चों कहाँ। क्या वर्ड है, कहाँ। तो सबसे पहले क्या आएगा, कहाँ, यानी कि वेयर। बच्चों डब्ल्यू कैपिटल बनाते हैं, हमेशा याद रखना, पहला वर्ड कैपिटल होता है, वेयर, ठीक है। उसके बाद बच्चों हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, मोहन, जाने की क्या होती है बच्चों, गो। तो वेयर डिड मोहन गो और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। आया समझ में आपको, क्लियर हो गया होगा सेंटेंस बिल्कुल, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं बच्चों क्या है हमारा। तुमसे ऐसा किसने कहा था, तुमसे ऐसा किसने कहा था। अब बच्चों किसने यानी कि कौन, किसने कौन, बात एक है बच्चों, तुमसे ऐसा किसने कहा, तुमसे ऐसा कौन कहा, ठीक है। किसने बोला, कौन था वो पता नहीं ना, अननोन व्यक्ति है, तो बच्चों कौन, किसने के क्या लगाएंगे, हु, ठीक है बच्चों। टोल्ड यू सो, ठीक है, हु टोल्ड यू सो, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं क्या है बच्चों हमारा। वह इस साल किस प्रकार पास हुआ, वह इस साल किस प्रकार पास हुआ। तो बच्चों देखिए सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड क्या है इसके अंदर, किस प्रकार। किस प्रकार मतलब कैसे, बात है कि ना, वह इस साल कैसे पास हुआ या वह इस साल किस प्रकार पास हुआ, बस लैंग्वेज का अंतर है, बोलने का तरीका अलग है, वर्ड सेम ही है। तो क्या जाएगा बच्चों, हाउ डिड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वह, तो ही, पास होने की बच्चों पास, इस साल मतलब दिस ईयर, हाउ डिड ही पास दिस ईयर और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है बच्चों। अगला सेंटेंस देखते हैं हमारा। सारे सेंटेंस आपको क्लियरली समझ में आ रहे होंगे। देखते हैं, कौन सा लड़का इस वर्ष प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। सेंटेंस समझ में आया। अब बच्चों इसके अंदर क्वेश्चन वर्ड ढूंढे, क्या है इसके अंदर क्वेश्चन वर्ड है बच्चों, कौन सा लड़का, पता नहीं है ना कौन सा, यही तो क्वेश्चन पूछा है, कौन सा लड़का। तो क्या हो जाएगा बच्चों, विच बॉय डिड पास फर्स्ट क्लास इन दिस ईयर। इस वर्ष में कौन सा बच्चा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ है। हुआ क्लियर बच्चों आपको, देख लो आराम से समझ में आ रहा होगा। कौन सा लड़का, विच बॉय डिड पास फर्स्ट क्लास इन दिस ईयर, ठीक है। क्लियर हुआ आपको ये सेंटेंस। देखिए बच्चों अगला सेंटेंस क्या है, तुम्हारे भाई ने किसकी पुस्तक चुराई थी, तुम्हारे भाई ने किसकी पुस्तक चुराई थी। तो बच्चों अब यहाँ पे है किसकी पुस्तक, ये क्वेश्चन वर्ड है इसके अंदर। तो बच्चों किसकी पुस्तक यानी कि
हुज बुक, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, तुम्हारे भाई ने, योर ब्रदर, ये बच्चों यहाँ पे स्टील आएगा। चुराने की क्या होती है बच्चों? स्टील। तो हुज बुक डिड योर ब्रदर स्टील। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ ना? सब समझ में आया आपको? आपने देख लिया पूरा? बच्चों देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि कल एक बच्चे ने क्वेरी करी थी, तो उस क्वेरी को भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि वो क्वेरी क्या थी। हम लोग एक सेंटेंस मैंने आपको कराया होगा, ये नहीं कराया तो मैं बताता हूँ आपको। देखिए क्या है, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं कि मैंने कभी कोई वस्तु नहीं चुराई। थोड़ा सा लिखने में बच्चों दिक्कत हो रही है, नहीं चुराई, क्योंकि मेरे पास अभी पेन अवेलेबल नहीं है, फिंगर से लिखना पड़ता है। मैंने कभी कोई वस्तु नहीं चुराई। ठीक है, अब बच्चों मैंने कभी कोई वस्तु नहीं चुराई, यानी कि मैंने कोई भी वस्तु कभी नहीं चुराई है। कभी नहीं वाला सेंटेंस मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। मैंने आपको बताया कि निगेटिव सेंटेंस में हम लोग डिड का प्रयोग नहीं करते। तो क्या बन जाएगा ये? आई नेवर स्टॉल, सेकंड फॉर्म आ गई, और एनीथिंग। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको कि निगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं? पहले तो नोट नहीं लगाते, जिसमें कभी नहीं वर्ड आता क्या लगाते हैं? नेवर। ठीक है, स्टॉल सेकंड फॉर्म आ गई, और उसके बाद एनीवन। ठीक है, या एनीथिंग। अब एक एग्जांपल समझिए बच्चों, मैंने एक एग्जांपल बताया कि क्या तुमने कभी कोई वस्तु नहीं चुराई? अब यहाँ ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पे जो सेंटेंस शुरू हो रहा है बच्चों, वो क्या से शुरू हो रहा है? किससे शुरू हो रहा है? क्या से। और जितने भी सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। समझ में आया? अब कभी नहीं है, मैंने बोला कभी नहीं वाले में डिड नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन बच्चों वो निगेटिव सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मुझे डिड लगाना पड़ेगा। सेंटेंस कैसे बनेगा ये? डिड यू, अब समझते रहिए, डिड यू नेवर स्टील एनीथिंग क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे समझिए, यहां पे मैंने नेवर का भी यूज किया और वहां पे भी नेवर का यूज किया, वहां डिड नहीं लगाया, यहां डिड लगाया। बच्चों कारण ये था, वहां पे मैंने जब नेवर लगाया तो मैंने वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई थी, आपको पता होगा स्टोल, लेकिन यहां पे मैंने क्या लिखा है बच्चों? स्टील। क्योंकि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो मैंने किस में लगा दी है? डिड में। जब मैंने आपको वर्ब्स कराई थी तो मैंने बताया था डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड होती है। ठीक है, तो अब अभी जब मैंने नेगेटिव कराया कि आई नेवर स्टोल एनीथिंग, तो वहां पे कहीं सेकंड फॉर्म लगी नहीं। सेकंड फॉर्म का लगाई मैंने? स्टील की सेकंड फॉर्म में स्टोल। तो क्लियर हुआ आपको कि इंटेरोगेटिव में डिड का प्रयोग होगा, निगेटिव में डिड का प्रयोग तब नहीं होगा जब कभी नहीं वाला सेंटेंस होगा। क्लियर हो गया बच्चों आपको? तो आज का जीके का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जीके का सेकंड क्वेश्चन क्या है? बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको मैचिंग देता हूं, आपको उसमें मैचिंग करनी है। ठीक है, फर्स्ट है आपका हड़प्पा, सेकंड है आपका मोहनजोदड़ो, ठीक है, थर्ड है आपका लोथल, फोर्थ है आपका कालीबंगा। अब आपको क्या करना है, ये जो शहर है, ये शहर किस नदी के किनारे बसे हैं ये आपको मुझे बताना है। मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको मैचिंग करनी है। हड़प्पा रावी, मोहनजोदड़ो सिंधु, लोथल भोगवा, और आपका कालीबंगा घग्गर। अब आपको ये मैचिंग करना है कि हड़प्पा कौन से शहर से, रावी की नदी के शहर के, रावी नदी के बराबर में है, सिंधु के बराबर में, भोगा के बराबर में है, घग्गर के बराबर में है। मोहनजोदारो किस नदी के किनारे में है, लोथल किस नदी के किनारे में है, कालीबंगा किस नदी के। चार ऑप्शन है, इन चारों के सामने ये है, आपको इनको मैचिंग करना है। ठीक है, तो बच्चों आपने पूरी वीडियो को देख लिया, सब कुछ समझ में आ गया। कल की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, सभी बच्चे कल का आज का तो काम कंप्लीट करेंगे, कल सभी बच्चे वीडियो को पूरा देखेंगे और अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, कल मिलते हैं सेम टाइम।